कौन चिल्ला रहा है? ए, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? हाँ? भूत है वहाँ। वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो कहाँ गई? मालूम नहीं कहाँ चली गई। वो अचानक कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? मुझे नहीं मालूम। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो। भूत है वहाँ, भूत है। वेरी गुड आदिति, वेरी गुड शॉट। सारी गोलियां निशाने पर लगी है। एक्सलेंट। थैंक यू सर। चलो आओ, तुम्हें सीआईडी टीम से मिलवाता हूं। बॉयज, ये आदिति है और ये आज से हमारे साथ काम करेगी। अदिति, ये है इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। हाय अदिति, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। बहुत अच्छी शूटर हो तुम। थैंक यू। ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। लव, पर एक बात है, ये जरूरी नहीं जो अच्छा शूटर हो वो अच्छा ऑफिसर भी बन सकता है। राइट सर, मगर ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा ऑफिसर है वो अच्छा शूटर बन जाए। आदिति जितनी अच्छी तरह से निशाना लगाती है उतनी ही अच्छी तरह से वो सीक्रेट कोड्स को भी तोड़ सकती है और मुश्किल सिचुएशंस को एनालाइज भी अच्छी तरह से करती है। अपने बैच की टॉपर है ये। अदिति, ये सब इंस्पेक्टर सुधाकर। हेलो। हेलो। और सब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। हेलो। आदिति आज से हमारे साथ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सब सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम कर रही हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है, अगर यही जोश हमेशा बना रहे तो बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। सर, मैं अपने पहले केस पर आज ही से काम शुरू करना चाहती हूँ। गुड। अदिति, तुम्हारा पहला केस बहुत टफ है। एक लड़की का खून हुआ है, उसमें 2 लोगों का हाथ है। एक को हमने पकड़ लिया था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया है। दूसरे का नाम बताने से पहले ही वो मर गया। तुम्हें इस दूसरे आदमी को ढूंढना है। इस केस के सारे पेपर्स और फोटोग्राफ्स अच्छी तरह से देख लो। मुझे मालूम है तुम इसमें से जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालोगे। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। क्या? आंखों के सामने देखते देखते लड़की गायब हो गई? क्या हुआ? कहां से लड़की गायब हो गई? वहाँ अंदर से साहब। अंदर से? 1 मिनट साहब, अंदर जरा संभल कर जाना साहब। वहाँ अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ है साहब। वो लड़की इसी बिल्डिंग में रहती है? नहीं साहब, यहाँ उसके पिताजी का फ्लैट है। वो यहाँ एक लड़के के साथ आई थी। लड़के के साथ? हाँ साहब, वो उस लड़के को यहाँ फ्लैट दिखाने लाई थी। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो दोनों अंदर गए और थोड़ी देर के बाद वो लड़का बिल्डिंग से बाहर भागता हुआ आया और भूत 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 चिल्ला रहा था और वो लड़की उसके साथ नहीं थी साहब। क्या? लड़की साथ में नहीं थी? तुमने पूछा नहीं उससे लड़की कहाँ है? पूछा था साहब, मगर वो कहने लगा कि लड़की अचानक गायब हो गई और वो भाग गया साहब। अचानक गायब हो गई? हाँ साहब। सर। हाँ। बस तो लड़की का दिख रहा है, देखो जरा। हाँ साहब, ये सब उसी लड़की का है साहब। वो लड़का ठीक ही कह रहा था साहब। उस लड़की को भूत उठा के लेके गए साहब। चुप! इस तरह की एक और बात की ना तो ये क्या भूत भूत लगा रखा है? हाँ? सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ है? सच सच। साहब, उस भूत को उस लड़के ने भी देखा है और मैंने भी उसे गायब होते हुए देखा है साहब। और किसी ने भी देखा है? कितने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में? अभी तक तो खाली पड़ी है साहब, कोई रहने को नहीं आया है। आ जा। ये देखिए, कुछ अजीब ही दिख रहा है। कहीं ये चीज किसी फ्लैट की तो नहीं? हो सकती है सर,
पर ये चीज यहाँ पर आई कैसे? वॉचमैन, वो लड़की जो यहाँ फ्लैट देखने आई थी, कौन सा फ्लैट देखने आई थी वो? मुझे नहीं पता साहब, वो कौन सा फ्लैट है। दया, अभिजीत, तुम लोग जाके एक एक फ्लैट चेक करो। अच्छा ये बताओ, इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? नहीं साहब, पीछे एक गेट है, उस पर भी ताला लगा है, और मैं सामने बैठा था साहब। जब वो लड़की यहाँ आई थी तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं कि कौन सा फ्लैट देखने आई है वो? पूछा था साहब, उसने कहा कि वो पहले माले पर जा रही है। उसके हाथ में चाबी भी थी साहब। साहब, सेठ जी यही बिल्डिंग बना रहे हैं। क्यों साहब, या इंसानों के साथ आत्माओं ने भी फ्लैट खरीद के रखा है क्या? आत्माएं? आपका ये वॉचमैन कह रहा है उसने यहाँ पे किसी आत्मा को देखा है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये अगर ऐसी बातें करेगा तो कौन रहने आएगा यहाँ? क्या हो गया तुझे? दिमाग घूम गया है? सेठ जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सचमुच उसे देखा है साहब। साहब, हाँ दे। सब फ्लैट नंबर 17 खुला है, मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। लड़की? कौन सी लड़की? आपकी बिल्डिंग में से एक लड़की गायब हो गई है। कौन थी वो लड़की? फ्लैट नंबर 17 किसने खरीदा? और मिस्टर करण ने। रहते कहाँ है वो? C13 गणेश नगर, वर्सोवा। लगता है उर्सिला आ गए। आप करण साहब हैं? जी, क्यों, क्या बात है? हम लोग CID से। CID? हमें आपकी बेटी से बात करनी है। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। कहीं ये सामान आपकी बेटी का तो नहीं है? हे भगवान, ये सब उर्सिला का ही है। ये उसका दुपट्टा है, ये उसका पर्स है। ये सब आपको कहाँ से मिला? हाँ? क्या हुआ मेरे उर्सिला को? बताइए ना क्या हुआ? आपने जो नया फ्लैट खरीदा है, वहां पे ये सारा सामान हमें मिला है। उर्सिला वहां पे एक लड़के के साथ गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। लड़के के साथ गई थी? कि ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में वो बता रही थी? क्या बता रही थी? जी वो एक लड़के के साथ शादी करना चाहती है। हमने उसे मना कर दिया। ऐसे कैसे हाँ कह देते हम किसी भी लड़के के लिए? मैंने उसे कहा, बेटा पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। आप लोग मिले हो उस लड़के से? उस लड़के को जानते हैं आप लोग? नहीं। उर्सिला की कोई दोस्त है जो उस लड़के के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, उसकी एक सहेली है जो बाजू में रहती है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अदिति है। कहिए, क्या कह रही थी आप? देखिए, आप घबराइए नहीं। रिया का केस अब मैं ही हैंडल कर रही हूँ। आप मुझे बता सकती हैं। रिया के घर राजशेखर के साथ जो दूसरा आदमी आने वाला था, उसके बारे में मुझे याद आ गया। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं याद आया। तो फिर क्या याद आया है आपको? उस दिन रिया के घर खाने पर एक ऑफिसर भी आने वाला था। कैसा ऑफिसर? वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये आप क्या कह रही हैं? जो मुझे याद आया वही बता रही हूँ मैं आपसे। एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे था। कहीं ये ऑफिसर CID ऑफिसर तो नहीं? ये रीमा है, उर्सिला की दोस्त। देखो रीमा, घबराओ मत, हमारी मदद करो। तुम्हारी सहेली गायब है, घर वापस नहीं आई। उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताया? नहीं, उसने मुझे तो कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया।
जरा याद करो, उर्सिला एक लड़के से शादी करना चाहती थी। हो सकता है कभी मिलवाया हो तुम्हें उससे। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं बताया। देखो रीमा, उर्सिला घर नहीं आई है। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो प्लीज, हम मदद करने आए हैं। एक बार एक लड़के के बारे में तो बताया था उसने। उर्सिला जिस दुकान से कपड़े खरीदती है, वो लड़का वहीं पे काम करता है। लड़का वहां काम करता है? हाँ, वो उससे अक्सर डिस्काउंट भी दिलवाया करता था। बस, हमें इस लड़के से मिलना चाहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या बात है सर? इस लड़की को जानते हैं आप? ये लड़की? हाँ, ये लड़की हमारे यहाँ से बहुत सारे कपड़े खरीदती है। इस लड़की की यहाँ किसी से जान पहचान है? हाँ, वो यहाँ संजय से मिलने आती है। ये संजय कौन है? आइए मैं मिलाता हूँ। प्लीज कम। संजय, हाँ? इन लोगों से तुमसे बात करनी है। संजय, एक बात बताओ, तुम उर्सिला को कब से जानते हो? उर्सिला? उर्सिला कौन है? मैं तो किसी उर्सिला को नहीं जानता। ओए, तुझे क्या हो गया? ये फोटो वाली लड़की तुम्ही से तो मिलने आती थी। सर, वो लड़की इसी के पास कपड़े खरीदने आती थी। मैं सच कह रहा हूँ। उर्सिला कहाँ है संजय? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं कि बच्चे? ओ, क्या कर रहे हो आप? कहाँ लेके जा रहे हो? लड़की कहाँ है, चुपचाप बताएगा कि नहीं? हाँ? सर, वो झूठ बोल रहा है सर। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहीं नहीं, ट्रायल रूम में तेरा माप लेना। चल अरे गोली मार दी क्या? गोली मार दी क्या? गोली मार दी क्या? हाँ सर, कान के ऊपर। संजय, उस दिन उर्सिला के साथ बिल्डिंग में क्यों गए थे तुम? बताओ। साहब, वो मुझे अपना नया फ्लैट दिखाने ले गई थी। जब तक हम वहां पहुंचे, रात हो गई थी। कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ दिन में आना चाहिए था। हाँ, दिन में ही आना चाहिए था। तुमने ही बोला आज ही देखना है। संजय, क्या हुआ? वो देखो, वो क्या है? मैं बहुत डर गया था साहब। मैं थोड़ी देर बाद फिर से वहां गया तो देखा कि उर्सिला गायब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गई कहाँ। चलो, जरा हमें भी दिखा दो वो आत्मा कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई। रिया के घर उस रात जो दूसरा आदमी आया था, उसका राज इन्हीं फोटोग्राफ्स में कहीं छुपा है। पर ऐसा क्या है इन फोटोग्राफ्स में जो दूसरे सीआईडी ऑफिसर्स को नहीं दिखा और तुम्हें दिख जाएगा? ये बात तो है सर, मगर सर मेरा तो काम ही ये है, एक चीज को 10 बार देखकर उसे एनालाइज करना। हो सकता है मुझे कुछ दिख जाए। देखा आपने सर? ये तो गन है। एक फोटो में गन है और उसी जगह की दूसरी फोटो में गन नहीं है। गन गायब कैसे हो सकती है? गन गायब नहीं हुई है, सीआईडी को मिल गई है। नो सर, सीआईडी को गन नहीं मिली है। केस की फाइल में गन मिलने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सर, गन किसी ने गायब की है और एक एविडेंस गायब करना बहुत बड़ी बात है।
कोई सीआईडी ऑफिसर एक सबूत को चुरा कर गायब कर दे, इससे बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता। अब देखना यह है कि ये गुनहगार है कौन। साहब उस तरफ। साहब यही वो जगह है जहां से वो आत्मा गायब हुई थी। साहब वो यही है, इसी बिल्डिंग में है। होश में आकर बात करो, होश में। आत्मा बात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये किसी आदमी का ही काम है, समझे? इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो। इस कॉरिडोर में कुछ गड़बड़ है। सर यहाँ कुछ अलग आवाज आ रही है। दीवार अंदर से खोखली लगती है। हाँ, दीवार तो पुली लगती है। क्या? ये फायर होज है, ये फायर होज और ये पूरा बॉक्स सब निकाल दो। यहाँ तो टनल जैसी दिखती है। तो ये है इस आत्मा की कहानी। यहीं से उसने उर्सिला को गायब किया है। देखते हैं ये सुरंग कहां तक जाती है। दया सर, अभिजीत जरा देखो। समझ गए? सर, उर्सिला को यहाँ से गायब किया गया है। ये सर यहाँ पे एक खिड़की है, वहां से बड़े आराम से बिल्डिंग से बाहर निकला जा सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसका इस बिल्डिंग में बहुत आना जाना होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सुरंग एक दिन में नहीं बन सकती। मगर साहब, मैंने तो ऊपर एक सफेद चीज को देखा था साहब। दिखने में कैसा था वो? एकदम सफेद साहब, जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था, और मेरी आंखों के सामने वो दीवार में गायब हो गया। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। वहां एक तीसरा आदमी भी मौजूद था। उसने किसी प्रोजेक्टर से होलोग्राम दिखा दिया इन दोनों को। लड़की ने उसे देखा, घबराकर वो बेहोश हो गई और ये दोनों भाग गए। सर, हाँ, गैल्जिंग दवाई? हो सकता है ये दवाई उस आदमी की हो जिसने उर्सिला को गायब किया होगा, या फिर ये दवाई उर्सिला की ही हो सकती है। हाँ अदिति। सर, मुझे कुछ पता चल गया उस दूसरे आदमी के बारे में जो रिया का खून होते समय वहां पर था। पता चल गया है? सर, रिया की केस फाइल में लिखा है कि उसके घर से कोई गन नहीं मिली। हाँ, वहां पे कोई गन नहीं थी। सर, हमने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर हमें वहां कोई गन नहीं मिली है। वो गन वहीं पे थी सर, मगर उस गन को किसी ने चुरा लिया। ये देखिए सर, गन का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। जब ये फोटो खींची गई सर, तब ये गन यहीं थी। हाँ, यहाँ पे तो गन है। और सर, अब आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में गन नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो गन नहीं है। ये फोटो तो प्रेडिक्स ने खींची थी। प्रेडिक्स, तुम्हें ये गन दिखाई नहीं पड़ी? नहीं सर, मुझे नहीं लगा कि ये गन हो सकती है। सर, वहां तो सिर्फ हम लोग ही थे, और तो कोई वहां आया भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हम में से ही किसी का काम है। हम में से ही किसी ने ये गन उठाई है।
जिस दिन मुझे पता चलेगा ये काम किसका है, मैं अपने हाथों से उसे गोली मार दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.